नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली नाइक। आज हम गजानन महाराज के ग्रंथ का 20वां अध्याय पढ़ेंगे। उसके पहले एक मेडिटेशन करते हैं। लंबी सांस लीजिए, शांत बैठे, आंखें बंद कर लीजिए। अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करिए। देखिए कि आप एक बहुत शांत और प्रसन्न जगह पर बैठे हैं। समंदर का किनारा है, शीतल पवन बह रही है, लहरों की मधुर आवाज आपके कानों पर पड़ रही है। आप बहुत शांत हो, प्रसन्न हो, प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे हो। साक्षात प्रभु श्री राम आपके समक्ष खड़े हैं। प्रभु को देखकर आप आनंदित होते हो, पुलकित होते हो, नतमस्तक होते हो। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आप शारीरिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ हो, मानसिक रूप से संपूर्ण सुदृढ़ हो, ऐहिक रूप से संपूर्ण सफल, सामाजिक रूप से संपूर्ण कार्यरत हो। प्रभु के इस आशीर्वाद को पाकर आप आनंदित होते हो, पुलकित होते हो। प्रभु की शक्ति का कवच आपके इर्द गिर्द हमेशा बना रहता है। इस कवच के भीतर आप हमेशा सदैव सुखी, सदैव समाधानी, सदैव स्वस्थ, सदैव सुरक्षित, सदैव समृद्ध होते हो। इसी के कारण आपका जीवन विलक्षण माधुर्य, अलौकिक उल्लास, अभूतपूर्व आनंद से भरपूर है। धन्यवाद दीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। जय गजानन। श्री गणेशाय नमः। जय जय हे रुक्मिणीवर, चंद्रभागा तट के ईश्वर, रखिए अपना वरद हस्त दासगणों के मस्तक पर। आप भूपों के भूपति, ऐसी है आपकी महती, फिर फजीहत में डालकर क्यों लेते हो मेरी कसौटी। मेरे पापों का दहन करे आपका कृपा कृशान, मन मेरा आनंदित रहे करने आपका ही ध्यान। ऐसा नहीं किया तो दोष लगेगा आपको, बड़ों को न चाहिए कलंक, लगा लेना स्वयं को। अतः हे श्याम सुंदर, राही रुक्मिणी के वर, पांडुरंग मेरी इच्छा आप पूर्ण दीजिए कर। अस्तु। समाधिस्थ होने पर श्री गजानन साधुवर, क्या रखा शेगांव में ऐसा, कहने लगे सब नारी नर। ज्ञान सविता शेगांव में अस्तंगत है समाधि में, अब तो केवल मृत्तिका ही बची है इस स्थल में। सागर को जलहीन, वृक्ष वृक्ष को पुष्प पर्णहीन, प्रशंसा कोई करे न उसकी, समझकर ही नदी। कारण अब है ही क्या शेगांव की वारी का, बिना देव के देवालय पर श्रृंगार व्यर्थ है हारों का। भावना के ऐसी कितनों की, लेकिन वह थी केवल भ्रांति, विद्यमान है आज भी वहां महाराज की अदृश्य ज्योति। जैसे इंद्रायणी तट पर समाधिस्थ है ज्ञानेश्वर, भाविक भक्तों को मिले हैं वे उसी स्थान पर। शेगांव में है स्वामी का निवास, ऐसा जिनका है विश्वास, उनके स्वामी के दर्शन की अवश्य पूर्ण होती आस। इस संदर्भ में एक कथा आपको अब कथन करता। गणपत कोठाड़े नाम का अत्यंत भाविक भक्त था। यह रॉयल कंपनी का प्रतिनिधि शेगांव दुकान का। उसने किया था एक नियम नित्य दर्शन का। सूर्य जब अस्त होता तब वह मठ में जाता, समाधि के पास बैठकर एक निष्ठ स्तवन करता। एक बार विचार हुआ उसका, अभिषेक करूं समाधि का, ब्राह्मण भोजन कराओ कल, दिन है विजयादशमी का। कि अभिषेक की तैयारी गणपत कोठाड़े ने सारी मठ के भीतर भेज दी, खाना पकाने की सामग्री। पत्नी बोली, है प्राणनाथ, यह क्या कर रहे आप, खर्च करने के मामले में कितना ढीला रखते हाथ।
कल त्योहार है दशहरे का, बच्चों के सजने संवरने का। कुछ तो प्रबंध करना है, उनके कपड़े गहनों का। अक्सर अभिषेक ब्राह्मण भोजन, योग्य नहीं इनका आयोजन। ईश्वर दत्त पुत्रों को हमें करना है पालन पोषण। मैं पार्वती हूँ लंका की, रहती हूँ बिन गहनों की। गृहस्थ की यह रीत नहीं है, चिंता थोड़ी कीजिए धन की। पत्नी का यह भाषण सुनकर दिया गणपतराव ने उत्तर, परमार्थ में है लगता मुझको गृहस्थी से सदा श्रेष्ठतर। इसी उसी दिन उसकी पत्नी को स्वप्न आया यह रात्रि को, जो करता है करने दे, नहीं करना त्रस्त पति को। बोल कुछ चाहता है क्या इसमें तेरे बाप का, पगली मोह करना नहीं कभी भी अशाश्वत का। इसमें नहीं कुछ भी सार, धन बनेगा भूमि का भार। सिर्फ पाप पुण्य मानव का साथ आता है उस पार। अभिषेक ब्राह्मण भोजन है परमार्थिक पुण्य, व्यर्थ कभी जाता नहीं इस पर खर्चा हुआ धन। बोए हुए बीज समान इसकी है स्थिति जान, अतः पुत्री कभी नहीं बीच में लाना व्यवधान। स्वप्न का यह संभाषण पति को किया उसने कथन, सुनकर गणपतराव का आनंदित हुआ मन। महाराज, है यही पर आया उसका प्रत्यंतर, मन के सारे कुविचार छोड़ देना इतः पर। संतानें है ये किसकी, धन दौलत है किसकी, सब कुछ है महाराज का, चिंता न तू करना इसकी। अस्तु, फिर आनंद से पूजन किया भक्ति से। गणपतराव ने दशहरे पर खर्च भी किया मर्जी से। इस गणपतराव की निष्ठा शुद्ध स्वरूप की, बहुत पहले से स्वामी के चरणों में जुड़ी थी। लक्ष्मण हरि जांजल ने एक बार बोरी बंदर में ऐसा ही अनुभव किया। सारे श्रोतागण सुने। किसी काम के कारण मुंबई पहुंचा लक्ष्मण। महाराज के चरणों में सदा लगता था उसका मन। त्रस्त हुआ था अंतःकरण घर के बखेड़ों के कारण। कुछ व्यापार हेतु उसका हुआ मुंबई आगमन। बोरीबंदर स्टेशन पर लक्ष्मण पहुंचा लौटने घर। एक परमहंस मिला वहां अग्निरथ के धक्के पर। अजान बाहु कद लंबा, नासाग्र पर दृष्टि सदा, मुख से ओंकार का जप चल रहा था सर्वदा। वह लक्ष्मण को बोला, तू है गजानन का चेला, समझना आता फिर ऐसा, निराश क्यों होता भला। 400 जन के भोजन की तूने तैयारी जो की थी, अमरावती में अपने घर मनाने को पुण्यतिथि, गोपाल राव पेटकर और बापट मास्टर, इनके साथ क्या हुआ कुछ थोड़ा याद कर। बापट को पुत्र शोक हुआ, फिर भी वह आया था। तेरे घर आकर उसने प्रसाद था ग्रहण किया। ब्राह्मण भी पेट करके वहां कैसे रह गए थे। अरे गजानन स्वामी उनके सपनों में पहुंच गए थे। उपदेश किया दोनों को, भेजा प्रसाद लेने को। बता, इन बातों को कैसे विस्मरण हो गया तुझको। संकेत जब सारे सुने शंकित हो गया मन में, कौन हो सकता है यह, आता नहीं समझ में। भक्ति से किया नमस्कार लक्ष्मण ने उसको सादर। देखते ही देखते सन्यासी अदृश्य हुआ स्टेशन पर। फिर लक्ष्मण घर पर आया और पूर्ववत हो गया। पुण्यतिथि हर वर्ष उसने घर पर मनाना शुरू किया। अवधूत जयराम खेड़कर से राहित साहित गांव में गजानन महाराज जा मिले सन्यासी के वेश में। माधव मार्तंड जोशी था, कलम कसूर आया था। गांव की जमीन का उसको नाप लेना था। यह था सरकारी नौकर था, रेवेन्यू अफसर। पूर्ण विश्वास था उसका गजानन साधु पर। दिन भर किया नपति को, इच्छा हो ऐसी हुई शाम को, शेगांव को चला जाओ समाधि के दर्शन को। आज दिन गुरुवार का, दर्शन कर लो समाधि का। सिपाही को फिर उसने हुक्म किया तैयारी का। बैलगाड़ी शीघ्र जोड़ लेना, चलो शेगांव है जाना। रात वहां बिताकर कल सुबह है लौट आना। सिपाही कुतुबुद्दीन ने कहा ऐसा नम्र स्वर में, बादल बहुत घिराए, जरा सोच लेना मन में। मन नदी भी थोड़ा देखो, पानी अभी है चढ़ा, नदी प्रवाह हुआ मेला, इस पर विचार करना थोड़ा। जोशी ने ऐसा दिया उत्तर, पहुंच जाएंगे उस तट पर, बहानेबाजी मत कर, गाड़ी तैयार करो सत्वर। बैल जोड़ने सिपाही ने तुरंत ले आया उन्हें। बैल जोड़े सिपाही ने तुरंत ले आया उन्हें। जोशी अंदर बैठकर आगे बढ़ा रास्ते में।
गाड़ी डाली प्रवाह में, पानी लग गया बढ़ने, रास्ता सूझे नहीं उसको दूसरे तट तक पहुंचने। तूफान ने वेग पकड़ा, चमचम कर चमके चपला, क्षण भर में मन नदी का पानी भी बाढ़ में बदला। मूसलाधार बरसे मेघ, तूफान का बढ़ गया वेग, किसानों के घरों की उड़ गई छतें अनेक। सिपाही कहे दीन स्वर, आ गई मृत्यु यहीं पर, हम दोनों के बचने का इलाज नहीं कहीं पर। तब माधव मार्तंड जोशी मन में डर गए अति, करुणायुक्त स्वरों में महाराज को की विनती, हे समर्थ गजानन कीजिए हमारा रक्षण, इस संकट से तारने वाला नहीं कोई आपके बिन। कथा सुनी पुराण में, डूबते जहाज को सागर में बचा लिया हाथ देकर अवतारी संत ने। आप भी संत असामान्य ब्रह्मवेत्ता करुणाघन, इस बाढ़ के संकट से हमारा करना रक्षण। गाड़ी में पानी आया चढ़, बैल दोनों गए डर, सिपाही को जोशी ने बोला आगे बढ़कर, तुम अब पीछे सरको, याद करो औलिया को, चिंता करना छोड़ दो, वे ले जाएंगे पार हमको। जोशी कहे हे त्राता, आपकी है अगाध सत्ता, तारो अथवा मारो हमें, करो जो है उचित लगता। छोड़ दी रस्सी भी, बंद कर ली आंखें भी, सज्जन श्रोताओं अब कथा सुनिए आगे की। इतनी बड़ी बाढ़ आई पर गाड़ी पार पहुंच गई, शेगांव के सड़क पर आकर खड़ी हो गई। यह प्रकार देख लिया, आनंद अनुभव किया, कितने सामर्थ्यवान है श्री गजानन औलिया। बाढ़ से रक्षण किया, भक्तों को न डूबने दिया। एक प्रहर रात को जोशी शेगांव पहुंच गया, समाधि को वंदन किया, पालकी उत्सव देख लिया। दूसरे दिन जोशी ने दान धर्म खूब किया। बाड़ा भाऊ के पास गए, ब्राह्मण भोजन के लिए अति हर्षित होके उनको कुछ रुपये दिए। इत्थम्भूत वर्तमान बाड़ा भाव को किया कथन, मेरे लिए ब्राह्मणों को आप खिलाइए भोजन, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं, जाना जरूरी बहुत है। ऐसा कहकर जोशी निकल गए त्वरित ही। यादव गणेश सूबेदार था, हिंगणी में रहता था, वराड़ में कपास का व्यापार बड़ा करता था। एक साल ऐसा हुआ, 10,000 का घाटा हुआ। सूबेदार अपने मन में चिंताग्रस्त बहुत हुआ। व्यापार तो छूटे नहीं, चिंता मन की जाए नहीं। अपेक्षा के अनुसार उसे अर्थ लाभ हुआ नहीं। हर एक प्रकार की व्यापार में कोशिश की, संभावना न होती कभी व्यापारी बैठे रहने। एक बार वह वर्धा में आया था कुछ काम करने, विनायक आसिरकर के घर गया ठहरने। उतने में आंगन में कुछ भिक्षा मांगने एक भिखारी खड़ा हुआ, आसिरकर के सामने। वेशभूषा थी मराठी, हाथ में लंबी थी काठी, सर पर एक मजबूत बनात की मैली टोपी। कंप वायु से हर क्षण कांप रहा था उनका तन। ऐसे देख परम क्रोधित हुआ आसिरकर का मन। जाओ भागो पिछवाड़े, भिक्षा लेने रहो खड़े, खबरदार जो बरामने की एक भी सीढ़ी चढ़े। आसिरकर ने जो कहा उसे उसने अनसुना किया। चढ़ गया बरामदे में, यादव सन्निध बैठ गया। भिक्षा पात्र किया आगे, यादव सूबेदार के, भिखारी पीछे ही पड़ा। कुछ तो भिक्षा देना मुझे। यादव पड़ा सोच में, शर्म नहीं आ इसके मन में, मनाही के बावजूद आ बैठा है पास कितने। ठीक से जब देखा उसने, गजानन ही लगे दिखने, शेगांव के राजयोगी हैं। मन में वह लगा सोचने, वाणी उनके ही जैसी, दृष्टि तेजस्वी अति, फर्क बस इतना कि शरीर में थी कम कपी। तेज मुद्रा और भाषण मानो खड़े हैं श्री गजानन। यह देख सूबेदार का असमंजस में पड़ा मन। कैसे दिखेंगे गजानन, वे हुए समाधि में लीन। अब महाराज के हमें कहाँ हो सकते हैं दर्शन। कुछ भी हो, पैसे दो, दे दो इस भिखारी को। श्री गजानन मानकर मन में संशय रखना क्यों। पैसे लिए भिखारी ने और भी लगा मांगने। श्री गजानन के लिए कहा उसे गुड़ बांटने, तो बहुत मन्नतें मांगता। अब न मैं न विश्वास करता, व्यापार में 10,000 का आ गया ना तुझे घाटा। इस बात पर विचार करना, रुपए थोड़े और देना, जल्दी जल्दी जेब से अपना पाकिट निकाल। भिखारी की बात सुनकर पाकिट से निकाल कर सूबेदार ने और रुपए रखे उसके हाथ पर। रुपए कम देखकर भिखारी ने कहा सत्वर, और रुपए निकालना, संतुष्ट नहीं मैं इतने पर। फिर थोड़े और रुपए भिखारी को दे दिए। इतने में काम से घर में असर आसिर कर चले गए। यादव राव ही अकेला बरामदे में था बैठा। यह देखकर भिखारी उसे समझाने लगा, गजानन के विषय में क्यों रखता संशय मन में। वस्त्र उतार कर खड़ा होना मेरे सामने, तेरे सारे बदन पर पड़ने देना मेरी नजर, दूर होगी व्याधि तेरी।
जो है शरीर के अंदर। तू है मेरे मुझे पुत्र जैसा, फिर शर्माता क्यों ऐसा? फेरा उन्होंने उसके पीठ पर हाथ पिता जैसे। नख शिख रहे थे फेर उसके शरीर पर कर, उतने में आ गए वहां विनायक आसिर कर। वह भिखारी रुपए लेकर गया दरवाजे के बाहर, तलाश करने गांव में यादव घुमा इधर उधर, लेकिन पता लगा नहीं। उसने निश्चय किया वही और कोई नहीं, केवल गजानन आए थे यही। उसके मन में विचार थे, अगर ये महाराज थे तो अवश्य लाभ होगा व्यापार में आज के। तब यादव सूबेदार की गाड़ियां आई कपास की, बेचने के हेतु से मंडी में उस दिन वर्धा की कीमत बहुत लगी, अधिक लगी बिक्री में कपास की। तब ठिकाना नहीं रहा खुशी का यादव राव की। पक्का विश्वास हुआ मन में, उस भिखारी के रूप में आज मुझे दर्शन दिए श्री गजानन महाराज ने। समर्थ अपने भक्तों का रक्षण करते सर्वथा, बस अपने मन में चाहिए उनके प्रति दृढ़ निष्ठा। भावुक राजा राम कंवर खामगांव का था डॉक्टर, उसे जाना था तेलारा तबादला होने पर। तेलारे के उद्देश्य से निकला खामगांव से, सह परिवार शेगांव आया दर्शन के विचार से। गाड़ी तय की तेलारे की तैयारी निकलने की, उस समय हुई थी बेला सूर्य के अस्त होने की। मठ प्रमुख बड़ा भाव ने कहा ऐसा विनीत स्वर में, प्रसाद ग्रहण करना फिर जाना यहाँ से आपने। आज तक आप कभी उपोषित गए नहीं, फिर ऐसा विपरीत क्यों सोचे रहे हो आज ही? ऊपर से है व्यातिपात, यह तो है विशेष बात। कंवर ने कहा जरूरी है जाना मुझे रातों रात। प्रथम रात्रि में प्रसाद लेकर मध्य रात्रि जाना है निकल। मुझे आग्रह करने के प्रयत्न न होंगे सफल। जैसा कहा वैसा किया, तलारे को निकल गया। बाल बच्चों समेत अपने गाड़ी में डॉक्टर बैठ गया। बहुत अंधेरी थी निशा, भयंकर हर दिशा, मानो पति के शोक में रात की हुई दुर्दशा। उतने में हुआ ऐसे, वे तेलारे का रास्ता चुके, नहीं कहीं पर दिखे कोई। पता भी अब किससे पूछे, संकरी जगह आ पहुंचे, दोनों तरफ में थे कांटे। एक तालाब के किनारे गाड़ी समेत वे जा अटके। गाड़ी वाला बोला, तब रास्ता भूल गए हम अब। आश्चर्य हुआ कंवर को, सुना यह उसने जब नीचे उतर कर देखा, विचित्र ही दृश्य दिखा। गाड़ी वाले को भाषण सुनाया, फिर बहुत दिखा। निवास तेरा तेलारे में, अतः गाड़ी तय की हमने, हमें गलत रास्ते पर लाकर कैसे छोड़ा तूने? तू था क्या अब दारू पिया, तभी रास्ता भूल गया? तेरी आंखों को यह रास्ता नजर कैसे नहीं आया? तेलारे का रास्ता पक्का जानते हैं हम भी कब का, कैसा गलत रास्ते पर गाड़ी लेकर तू आधम का। कंवर की सुनी बात, गाड़ी वाले ने जोड़े हाथ, नाराज क्यों होते हो? मैंने किया नहीं कोई अपराध, हमेशा सवारी करता हूँ, तेलारे से आता हूँ, कभी भी गाड़ी लाता हूँ। मैं क्योंकि राह जानता हूँ, बैल कहीं मुड़े नहीं, आकर हुए खड़े यही तालाब देखकर ज्ञात हुआ तेलारे का रास्ता नहीं। कंवर समझ गया मन में लीला की श्री गजानन, क्योंकि प्रसाद लिए बिना निकल पड़ा था आज में। बड़ा बहू का कहना सुनकर किया अनसुना, अतः रास्ता चूक गए, असंभव है उसका मिलना। भयंकर है कानन आप बिन, हे गजानन त्राता हमारा कोई नहीं, कौन करेगा रक्षण? उतने में उस पार से स्वर बैलों के घुंघरू के सुन डॉक्टर को लक्षण दिखाई दिए राहत के। गाड़ी वाले को कहा, रास्ता दूर नहीं रहा। इस आवाज की दिशा में अंदाज से गाड़ी भगा। उसने यह सुनकर गाड़ी डाल दी कांटों में, बैलों को बराबर लाया सही सही रास्ते पर। हम रास्ता लगने पर पूछताछ करे डॉक्टर, आश्चर्य ही हुआ उसे बात यह जानकर, अभी पार हुई थी ना उनसे शेगांव की सीमा। डॉक्टर बोला, शेगांव ही अब हमें है लौट चलना। सूर्योदय के वक्त को वापस लौटे शेगांव को। संपूर्ण वृत्तांत कथन किया बड़ा भाव को। बड़ा भाव ने कहा, यही आज ठीक हुआ। समर्थ ने व्यातिपात में आपको नहीं जाने दिया। आज प्रसाद ग्रहण कर तेलारे को जाना, कर प्रसाद को कभी भी करना नहीं नानो कर। समर्थ के भक्त आप हो, अतः वापस लाए आपको। मनुष्य पूर्ण नहीं कर सकता अपने हर मनोरथ को। संतों के जो मन में होता जग में होता है वैसा। निश्चिंत हमें होना चाहिए, उन चरणों पे रख भरोसा। दूसरे दिन प्रसाद लिए तेल्हारा निकला तेल्हारे के लिए। श्रोताओं अब दूसरी एक कथा पर ध्यान दीजिए। एक नर था रतन सा, भावसार था जाति का, उसे दिनकर नाम का पुत्र था 1 साल का।
ग्रस्त हो गया सुखड़ी से, लगा सुख ने तन रोग से, मानो सारा खून निकल गया हो उसके शरीर से। दिखने लगी केवल हड्डी और उसके ऊपर चमड़ी। असफल हुए वैद्यों की कोशिश सब बड़ी बड़ी। दूध पानी पीता नहीं, रोना रुकता था नहीं, ज्वर भी कम होने का नाम लेता था नहीं। वैद्य बोले, रतन सा को औषधि अब न देना इसको, हमारे हाथ में नहीं रहा बचाना इस बालक को। शक्य अशक्य का विचार करना चाहिए निरंतर, कभी जाना नहीं चाहिए पुल बांधने सागर पर। रतन सा ने सुना जैसे रोने लगा बहुत दुख से। अंत में फिर उसने कहा कुछ अपने मन से, ऐसे भी में तो मेरा बालक पहुंचा मृत्यु के द्वार तक, क्यों नहीं मैं करके देखूं यह एक अंतिम उपाय। दिनकर के मौत की घड़ी पास आकर हुई खड़ी, घर वालों की आंखों से रुकी न आंसुओं की झड़ी। हाथ पैर ठंडे हुए, नेत्र भी निस्तेज हुए, हृदय के ठोके भी मंद मंद होते गए। ऐसी परिस्थिति में पुत्र को रतन सा ने ले जाकर रख दिया महाराज के द्वार में और ऐसी प्रार्थना की, जान अगर बची इसकी प्रसाद मिश्री तब बांटूंगा 5 रुपयों की। सबको प्रसन्न होते आप मुझे अनुभव देना आज, मैं भी हूँ आपका ही, मुझे नहीं करना नाराज। मेरे बेटे के प्राण अगर गए आपके द्वार पर, आपकी ही बदनामी होगी पूरे वराड़ भर। अमृत सम आपके चरण ऐसा कहते हैं सारे जन, मेरे बालक पर कृपा कीजिए श्री गजानन। बालक अगर उठा नहीं, सर फोड़ लूंगा यही, आपके चरणों पर महाराज मन में किया प्रण यही। अमृत तुल्य आपकी दृष्टि, आज उसकी करना वृष्टि। हे महापुरुष, दुखी करना नहीं मेरी सृष्टि। थोड़ा समय बीत गया, चमत्कार एक हो गया, बालक अपने हाथ और पांव हिलाने लग गए। धड़कन का ठीक होना और बालक का रोना देखकर लोगों को हर्ष गगन में समाया ना। समर्थ कृपा होने पर किस बात का है डर, सूर्य उगने पर तम को तान नहीं कहीं पर। दिनकर थोड़े दिनों में ही हुआ पहले जैसे ही, मन्नत में श्रद्धा हो तो फल तो है मिलना ही। दादा को लटकर का पुत्र राजा नाम का, अनमोल संत कृपा से प्रसाद है समर्थ का। कन्या रामचंद्र पाटिल की, चंद्रभागा नाम की, लाड़े गांव ससुराल जिसका, थी 18 साल की। वह यह थी जब गर्भवती, प्रसंग आया दुर्धर अति, प्रसूति में कसौटी का सामना करती स्त्री जाति। चंद्रभागा को लाए थे लाड़े गांव से मायके, प्रसूति के ही लिए अनुसार रीति रिवाज के। कठिनाई से प्रसूति हो तो गई उसकी, लेकिन बाद में उसके पीछे पड़ गई पीड़ा ज्वर की। इसको था नव ज्वर, थक गए सारे डॉक्टर, पाटिल ने इलाज में रखी न कोई भी कसर। दवा का थोड़ा असर हुआ, ज्वर थोड़ा कम हुआ, लेकिन पूरी तरह से वह नष्ट नहीं हुआ। चंद्रभागा को बुखार आने लगा बार बार, उसे अकोला ले गए करने के लिए उपचार। वैद्य अलग अलग तर्क करते, कोई संग्रहणी बोलते, कोई उसे क्षयरोग है ऐसा भी निदान करते। मेल नहीं था एक दूजे से, नानाविध तर्कों में से पाटिल ने सोचा गजानन ही वैद्य है, बस इसके अब से वे तारे या मारे, इससे रक्षा लगाओ नियम से, तीर्थ भी पिलाएंगे लाकर उनके चरणों से। पाटिल निष्ठावान था, महाराज पर विश्वास था, फलक धीरे धीरे उसका दिखने लगा असर। उठ न सकती थी बिस्तर में, पैदल पहुंचे दर्शन करने महाराज के मठ तक। इतनी शक्ति उस भस्म में, जिसका मन निष्ठावान, प्रसन्न उस पर भगवान। उपास्य पद में भाव रखना उपासक ने निशंक। रामचंद्र की थी अंगना, जानकाबाई सुलक्षणा। कौन यहाँ मुक्त हुआ दैव योग भोगे बिना, छोड़े नहीं रोग वात का पीछा जानकाबाई का, कई उपाय मिले नहीं उसके पेट दर्द का। वात औषधि से दबता, पुनः पूर्ववत होता, नित्य नियम से ऐसा क्रम जारी ही रहता। उस वात का असर दिखने लगा मस्तक पर, उसके दिमाग ने तो सोचना दिया बंद कर। पागल जैसी करती थी, निरर्थक बोलती थी, खाना ही खाती रहती, कभी भूखी सोती थी। कोई बोले भूत बाधा, कोई बोले रोग होगा, तो कोई ऐसे बोला यह जादू टोना होगा। क्योंकि जो जमींदार होते उनके कई दुश्मन होते, कमजोर दुश्मन टोने और टोटके से वार करते। दवा से इलाज किए, जानकार भी बुलवाए, जानका भाई के हाथ में तावीज भी बनवाए। पाटिल था धनवान बड़ा, उस पर संकट आन पड़ा, अतः दांभिकों का वहां मानो हुजूम हुआ खड़ा।
संचार का ढोंग करे, पागलपन का निदान करे, लालच से कोई भी पाटिल को कुछ भी कहे। बेचारे ने सब कुछ किया, पत्नी को नहीं गुनाया। अंत में उसने फिर ऐसा मन में विचार पक्का किया, वैद्य अब श्री गजानन, जानकार भी गजानन, जो उचित लगे करेंगे देव ऋषि अब गजानन। मेरी पत्नी बहू उनकी, यही भावना मेरे मन की, अब जरूरत नहीं हमें अन्य किसी इलाज की। फिर पत्नी को कहा उसने, प्रातः स्थान में प्रातः स्नान के बाद मठ में जाकर रोज समाधि की लघु परिक्रमा करने। पति ने जो आदेश दिया पत्नी ने मान्य किया, समाधि की परिक्रमा करना उसने शुरू किया। नियम व्यर्थ नहीं गया, महाराज को आई दया, उसके शरीर से बात पूर्णतया निकल गया। सेवा निष्फल नहीं होती सच्चे महान संतों की, लेकिन पूर्ण निष्ठा वहां असंभव होती मानव की। महाराज के बाद गद्दी के बड़ा बहुवारिस थे, कुछ थोड़े चमत्कार इनके भी वहां हुए थे। वैशाख वद्य षष्ठी को ये भी पहुंचे वैकुंठ को। तत्पश्चात गति का मान प्राप्त हुआ। नारायण को बाड़ा भाव जब गए, महाराज स्वप्न में आए। नांदुरे में नारायण के श्रोताओं, अब वह सुनिए। हे माली नारायण, शेगांव को करना गमन, भाविकों का रक्षण करने सोचता है मेरा मन। ऐसा स्वप्न में कहकर महाराज गए निकल। तब से नारायण महाराज रहने लगे शेगांव आकर। कुछ दिनों तक इन्होंने अधिकार चलाया मठ में। चैत्र शुद्ध षष्ठी को लीन हुए समाधि में। पूर्व सुकृत के बिन कहीं संत सेवा होती नहीं। संत सेवा से मिलने वाले पुण्य की है गिनती नहीं। श्री गजानन लीला का अंत किसी ने नहीं देखा, जैसा किसी को लगा नहीं हिसाब गगन के तारों का। मैं तो हूँ अज्ञानी पामर, बुद्धि नहीं मुझ में कण भर। एक मुख से कैसे बयान कर सकता हूँ लीला सागर। कहलवाया जो उन्होंने, वही वही कहा मैंने। लेखनी ने अक्षर तो लिखे, पर वह सामर्थ्य नहीं उसमें। लेखनी होती हाथ में जिसके, अक्षर होते वश में उसके। लेखनी बस निमित्त मात्र होती कार्य में लेखन के। वही प्रकार हुआ यहाँ। मैंने लेखनी का काम किया, मुझसे गजानन महाराज ने यह सब है लिखवाया। उन्होंने सामर्थ्य दिया, तब मैंने लेखन किया। सुनिए श्रोताओ, इसमें कुछ विशेष मैंने नहीं किया। स्वस्ति श्री दास गण विरचित श्री गजानन विजय ग्रंथ कलश को बस छूने को है, पहुंचा है कलशाध्याय तक। शुभम भवतु श्री हरिहरार्पणमस्तु इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य विशोऽध्याय समाप्त।